हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज शानदार टॉपिक लेकर के हैं आप सबके लिए। जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि सर नंबर सिस्टम करवाइए, इसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आज हम उसकी फास्ट ट्रिक जानने वाले हैं नंबर सिस्टम की और बेसिक से शुरुआत करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, खासकर रेलवे और एसएससी के लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि किसी भी एग्जाम में आते हैं, यहाँ पर हम लिखते भी जाएंगे कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है कपूर यादव और हमारे चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा बन जाएं। उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखो फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता भी होगा। क्या आता है कि उसमें कह रहा है इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक हमें निकालने से पहले एक चीज जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? यहाँ देखो, अगर किसी नंबर के लास्ट में किसी भी नंबर दिया हो उसका अंतिम अंक, जैसे देखो ये पूरा नंबर दिया है, इसका अंतिम अंक मतलब ये वाला, समझ गए? जब भी हम बोलेंगे अंतिम अंक आप समझ जाना कोई भी नंबर का लास्ट वाला। क्लियर? अब अंतिम अंक अगर दिया हो 0, 1, 5 या फिर 6, मतलब किसी भी नंबर का कितना भी बड़ा नंबर हो उसका लास्ट वाला जो अंक हो, डिजिट हो, उनमें से कोई भी एक हो, चाहे तो 0 हो, 1 हो, 5 या फिर 6 हो, तो आप समझ जाना कितनी भी बार उसका स्क्वायर करेंगे तो अंतिम डिजिट यानी कि इकाई का अंक यही सेम रिपीट होके आ जाता है। कैसे? मतलब अगर मान लो हम लेना चाहते हैं 6, ये लेना चाहते हैं, या मान लो यही कह लो 36 ये लेना चाहते हैं, ठीक है? अब देखो हमें इकाई का अंक बताना है, तो अगर हम 6 गुणे 6 कितनी भी बार कर दें, 6 गुणे 6 गुणे 6 कितनी भी बार, तो 6 रंग 36 6 आया, फिर 6 रंग 36 6 आया, फिर 6 रंग 36 6 आया। इसका मतलब कि अंतिम अंक हमेशा 6 रहेगा। कब? जब यहाँ पर नंबर पे 6 रहेगा। अगर किसी भी नंबर का अंतिम अंक 0 है तो हमेशा कितनी भी पावर लगा दो, कितनी भी बार आप उसका गुणा कर दो, हमेशा क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। अगर किसी भी नंबर का अंतिम अंक 1 है तो कितनी भी बार उसका गुणा कर दो, स्क्वायर क्यूब कर दो, हमेशा 1 ही आएगा लास्ट में। जैसे देखो, अगर मान लो छोटा सा एग्जांपल, 11 का हमें स्क्वायर करना है, ठीक है? तो स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 11 गुणे में 11, 11 ग्राम 121, तो अंतिम अंक क्या आ गया? 1 आ गया। इकाई का अंक यही होता है। यहाँ देखो अंतिम अंक 1 था, 1 आ गया। अब आप समझ गए होंगे मतलब क्या है कहने का। तो सिंपल से ट्रिक, पहली ट्रिक आप नोट कर लो अपनी कॉपी में कि पहली ट्रिक ये हो गई आपके लिए कि कोई भी दुनिया का नंबर आ जाए उसका पहला यानी कि अंतिम अंक अगर 0, 1, 5, 6 है तो हमेशा आंसर भी हमारा वही हो जाता है। ठीक है? आप देखो यहां पर समझते हैं, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल में 2018 वाले में, एसएससी सीजीएल, ठीक है, 2018 में पूछा गया था। अब देखो ऐसा क्वेश्चन, अब जो करने बैठोगे तो करते ही रहोगे, 1 सेकंड भी नहीं लगना इसको देखने में। हमने क्या बोला? लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो यहाँ देख लो 5 आ रहा है। तो अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो हमेशा अंतिम अंक जो होगा, इकाई का अंक, वो 5 ही रहेगा। मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है? इसको देखो, इसमें कह रहा है 208 लिखा है, 1031 की पावर 208 लिखा है। अब इसको अगर गुणा करोगे तो कभी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन ट्रिक है, देखो लास्ट में क्या है? 1 है, तो अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक वही होता है। तो अगर 1 आ गया तो आंसर भी हमारा यानी कि 200 बार 208 बार अगर हम 1031 गुणे 1031 ऐसे करके करेंगे तो अंत में हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है? तो हमारा अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? अभी हम ले रहे हैं इन नंबर्स को जो कि रिपीट होने के बाद भी वही आते हैं, यानी कि वो सेम बने रहते हैं, बदलते नहीं है। अगला देखो, 4086 की पावर 875, इसमें बोला जाए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो अभी इकाई का अंक क्या है? 6, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं, तो ये है 6। तो जब गुणा करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा? 6 ही आ जाएगा। हमें पावर से कोई मतलब ही नहीं, कितनी भी पावर दे दी जाए, हमेशा इनमें से जो हमने बताया है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, जैसे देखो यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, या कहीं पर 0 भी आ जाता, जैसे देखो ये आ जाता, तो भी इसका इकाई अंक क्या होता? 0 ही होता। इसका इकाई अंक 6 होता। पावर से कुछ मतलब नहीं, कुछ भी हो। यहाँ देखो
इसकी पावर अगर हम बदल भी देंगे तो भी इकाई का अंक हमारा 5 ही रहेगा, इसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही रहेगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कहीं पर किसी नंबर के अंत में इनमें से कोई एक अंक आ जाए तो हमेशा इकाई का अंक यही नंबर ही रहते हैं, बदलते नहीं है। अब आप बताओ जरा एक क्वेश्चन को कि अगर कहीं पर लिखा है 3 और इसकी पावर लिखा है, आप बताओ कि माफ कीजिएगा, यहां पर लिख लो 6। अब बताओ कि इसकी इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोगों ने जवाब सही दिया होगा कमेंट सेक्शन में, उसको हम पढ़ेंगे। तो देखो इकाई का अंक आप समझ गए होंगे, क्या आएगा इस पे कमेंट सेक्शन बताइए। अब चलते हैं हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अगर सीखने को मिल रहा हो तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, धमाकेदार ट्रिक आपके लिए। इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा अलग चेंज है। जैसे देखो इसमें कह रहा है 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक बताओ। तो ये पेपर देखो पूछा गया था एनटीपीसी का, जो फर्स्ट पेपर था फर्स्ट फेज वाला, उसमें 2018 का सेकंड पाली में आया था। ये सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा हुआ था जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन में और पहले वाले में क्या चेंज है। पहले वाले में हमने बताया था कि अगर किसी अंक के लास्ट में 0, 1, 5 या फिर 6 आता है तो वो नंबर रिपीटेड होता है, यानी कि वही इकाई का अंक हो जाता है। लेकिन इसमें देखो, इसमें तो 7 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, अलग अलग हो गया, तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो सिंपल सा है, अगर कहीं ये ना आए तो हमें क्या करना है, पावर देखो सबसे पहले क्या है 753, तो जो भी पावर लिखी है उस पावर में 4 से भाग दे दो। क्या देना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर आगे देखो, पहले भाग देते हैं फिर आगे समझते हैं। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा, तो 4 8 32 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 8 32, यानी कि शेष क्या बचा, 1 बचा। तो जो भी शेष बचता है उसी में समझो कि पहला वाला जो अंक होता है उसी के ऊपर हम लगा देते हैं। नहीं समझे, मतलब इसका हमने जब 4 से काटा तो शेष क्या बचा, 1 बचा। तो जो भी शेष आया उसमें से देखो ये लिखा है 21 37, तो हमें लास्ट नंबर चाहिए तो लिख दो 7 की पावर में 1, तो कितना आएगा इकाई का अंक, 7 आ जाएगा। बस आंसर खत्म, समझ गए। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्या होगा, एक क्वेश्चन एक और देख लो पहले। जैसे मान लो हमने भी भाग दिया, तो भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा चला जाए 4 से, जैसे मान लो 2003 है, अगर यहां पर कहीं लिखा होता 2006, तो पावर है तो पावर में हम क्या करते हैं 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने पर मान लो कि ये पूरा पूरा कट गया, कुछ भी शेषफल नहीं आया। इनकेस अगर नहीं आएगा तो हम पावर में यहां पर ये हटा करके 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4। लेकिन अगर यहां पर शेषफल बच जाता है तो शेषफल बचेगा तो हम उस शेषफल को ही पावर मानेंगे। अब इसको देखते हैं और समझते हैं। यहां पर लिखा है 2003, तो अब देखो 2003 है, यानी कि पावर को हमने लिख दिया 4 से भाग दे दिया, 2003 है 2003। ठीक है, अब देखो भाग दो इसको, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 0 3 बचा यानी कि 3 बचा। तो हम कहेंगे हमारे पास जो शेषफल बचा वो क्या बचा, 3। तो अब 13 लिखा हुआ है, इसका मतलब कह दो कि 3, हमें 13 से मतलब नहीं है, लास्ट का नंबर लेना है, उसके ऊपर जो शेषफल बचा हुआ है उसी को पावर मान लो यहां पर ये। तो ये होता है कितना, 3 गुणे 3 और गुणे में 3, क्योंकि 3 बार लिखा है तो 1 2 3। अब देखो 3 3 का 9 और 9 3 27, तो कितना आ जाएगा 27। 27 का हमें इकाई अंक चाहिए तो 7 आ गया, बस यही बताना था। तो देखो आंसर हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। अब कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 7 आ रहा था यहाँ भी 7 आ रहा है, क्या 7 आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसका इत्तेफाक था क्वेश्चन का कि ये और ये सेम आ गए। ठीक है, अब लिखते हैं अगला क्वेश्चन और फिर इसको समझते हैं। देखो इसको समझते हैं, यहां पर कह रहा है इस क्वेश्चन में 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613, इसमें से इकाई का अंक बताना है। तो देखो हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें एकदम फास्ट स्टैंडर्ड मेथड अपनाना है। कैसे, इकाई का मतलब है कि देखो इकाई इकाई का गुणा करा लो। 7 त्रिक क्या होता है, 21 होता है। हमें 21 भी नहीं लेना, हमें लेना है सिर्फ क्या, 1 लेना है, समझ गए। अब देखो 1 का गुणा 8 में करा दो, तो 8 गुणे 1 8 ही आएगा। अब इसके बाद देखो 8 का है तो 8 गुणे 4 करा दो, इसका अंतिम वाला, तो 8 चौक 32 आएगा, तो 32 हम ऐसे लिखते हैं। और 32 का हमें इकाई अंक यानी कि 2 बताना है, तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर,
नहीं समझा तो एक बार फिर से देख लो। इसका जो इकाई का अंक है इसका गुणा इसके इकाई से करा दो, 7 त्रिक 21, तो 21 में से हमें 21 नहीं लेना पूरा, 1 लेना, हमें तो किनारे वाला चाहिए इकाई का अंक, तो हम 2 को भी हटा देते हैं, इसको मानते हैं 1। तो 1 का गुणा 8 में करा दो तो 8 ही आएगा। अब इस 8 का गुणा 4 में करा दो तो 8 चौक 32, हमें ये भी नहीं चाहिए, किनारे वाला चाहिए, इकाई का अंक तो 2 आ गया, सही उत्तर हमारा 2 हो जाएगा। अगला देखो, इससे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहां पर देखो, अब इसमें कुछ अलग टाइप का दिया, इसकी पावर दिया, जब इनमें से कोई पावर नहीं दिया था। सेम वही फंडा अपनाना है। क्या अपनाना है कि देखो ये तो फिक्स हो गया, हमने बताया था कि जिसके अंत में क्या होता है 0, 1, 5 और 6, वही नंबर रिपीट होके आ जाता है। पावर कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो ये तो बात फिक्स है कि यहाँ तो 1 आएगा। अब यहां देख लेते हैं जरा क्या आएगा। यहां पर देखो 153 लिखा हुआ है, तो 153 को भाग दे दो 4 से, तो आएगा 4 एकम 4, 4 3 12, यहां पर कितना बन जाएगा 4 3 12 3, तो 4 8 32, 1 बचा। ठीक है, 4 3 12 3, 4 8 32, 1 बचेगा, यानी कि शेष फल हमारा 1 बचा। तो यहां पर हमें पूरे नंबर को नहीं लिखना, तो यहां पर केवल इसका अंतिम अंक लिखो 7, और 7 की पावर जो 1 यहां पर बचा हुआ है रिमाइंडर, उसकी पावर चढ़ा दो। इसमें से लास्ट अंक 7, इसमें से काटने पर शेष फल जो आया 1, तो यही पावर 1। अब गुणे में देख लो, यहां पर अंतिम अंक क्या है 1 है, और 1 आने पर रिपीट होता है, 1 ही आता है, तो 7 गुणे 1 करोगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा हमारे पास 7। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? आनंद आ रहा है? अगर आनंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, धुआंधार। यहां पर देखो कह रहा है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इनमें से बताना है इकाई का अंक। थोड़ा सा कठिन करा है इसको, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहां देखो 95 है, तो 95 यानी कि जो पावर है ये 95, इसको 4 से भाग दे दो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहां पर आएगा 1, और 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 4 3 12 आएगा, 12 3, तो क्या बचेगा शेषफल 3। ये 3 बचा है, तो इसका मतलब है 7 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस में यहां पर देखो 3 है और पावर है 58, तो इस 58 को भाग दे दो 4 से, तो 4 एकम 4, और यहाँ आएगा 18 हो जाएगा, 4 चौक 16, बचेगा कितना 2, तो 2 शेषफल बचा, तो इसका मतलब 3 की पावर 2 कर दो। ठीक है, अब देखो 7 सत्ते 49 होता है, 49 का हमें 9 लेना है, नहीं समझे तो ऐसे कर लो 7 गुणे 7 गुणे में 7, और यहाँ पर 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 ही आएगा। 7 सत्ते 49, 49 में हमें 4 भी नहीं लेना, इकाई का चाहिए, तो 9 सत 63, 63 ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब हमें चाहिए 3, तो ये आया 3, और 3 में से 9 घटा दो तो घटेगा नहीं, इसका मतलब इसको मान लो थोड़ी देर के लिए 13, तो 13 में से ये वाला 9 घटा दो, क्या बचेगा 9 4 13, यानी कि आएगा 4 आ जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा इसका 4। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। अब और भी क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे पास रखे हुए हैं, जो कि पिछले साल पूछे जा चुके थे, ताकि आपका डाउट इकाई अंक वाला सारा का सारा क्लियर हो जाए। समझते हैं, यहां पर देखो कहा जा रहा है 3694 में 1793 पावर है, और 615 में 317 पावर है, और 841 में 491 पावर है। इसको बस उसी मेथड से हमें सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया था। तो देखो अब आपको टाइम कैसे बचाना है, यहां देखो हमने बताया था अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में यानी कि सबसे बड़ा अंक हो या कितना भी दिया हो, उसका अंतिम अंक देखो, यहां पर क्या दिया है 1, यहां पर क्या दिया है 5, तो हमने क्या बोला कि अगर 0 1 5 6 कोई भी आ जाए इनमें से, तो हमेशा इकाई का अंक वही होता है। तो मतलब इसमें 1 आ गया तो इकाई का अंक इस पूरे में क्या होगा 1 ही रहेगा, इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा 5 ही रहेगा। क्लियर? अब हमें सॉल्व सिर्फ इतने को करना है, इसमें टाइम बर्बाद करना ही नहीं है। 5 गुणे 1 5 कर दो, चाहो तो 5 ही रखो। अब यहां पर देखो इसमें करना है 1793 लिखा हुआ है, तो ये बताओ जरा सा कि 1793 है, जो पावर लिखा है हम पावर की बात कर रहे हैं, उसमें 4 का भाग दे दो, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 आया, 1 बचा, ये हो गया 19, और 4 चौक 16 फिर से आया, ये हो गया 3, और 4 अठे 32 हो गया, बचा 1 हमारे पास, 1 रिमाइंडर आया, यानी कि 1 शेषफल आया। तो जो शेषफल आया है वही
94 की पावर 1 हो जाएगा। अब ये बताओ 36 से 94 की पावर 1 करेंगे तो नंबर बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि ये तो वही रहेगा। तो शेष नंबर हमारा इतना ही आ जाएगा। गुणे में 5 एक कम 5 हो गया, और 5 चौको हो गया कितना? इसका अंतिम और इसका अंतिम, ये वाला। तो 5 चौको 20, और 20 का अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक 0। तो सही उत्तर इस पूरे बड़े से क्वेश्चन को जो इतना बड़ा से लिख के दिया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0, इकाई का अंक 0। समझ गए कैसे? अब इतने में टाइम बर्बाद नहीं करना था। देखो यहाँ पर इतना लिखा है, वहां से देख लो। अब देखो, इसको करने से पहले हम इसको समझते हैं। यहां पर कह रहा है 3 की पावर 61, 6 की पावर 43 और 7 की पावर 82 है। सेम वही हमें करना है। तो देखो, हमने क्या बताया था, इनमें से एक नंबर कोई मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो 6 की पावर कुछ भी हो, हमेशा अंतिम अंक 6 ही आता है। या 16, 36 कुछ भी दिया हो, लास्ट में 6 हो, तो उसकी अंतिम अंक उसका हमेशा 6 ही रहेगा। तो ये तो पता चल गया कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये केवल 6 ही आएगा। इनको सॉल्व करना, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 3 की पावर 61 है, तो 61 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4, यहाँ पर भी 4 एक कम 4, बचेगा 2, 4 पंचे 20, एक शेष फल आया। जो शेष फल आया उसी को इसकी पावर बना दो। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर हो जाएगा 3 की पावर में 1। क्लियर? अब देखो 82 लिखा हुआ है, 7 की पावर 82, तो 82 में 4 से भाग दे दो, तो यहां पर आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, और यहां पर बच गया हमारे पास 2। तो 2 बच गया, तो इसका मतलब 7 की पावर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लो। 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा। 6 की पावर 1 6 ही रहेगा, वो तो कुछ भी नहीं है। 7 की पावर 2 यानी कि 7 सत्ते होता है 49। अब हमें 49 का गुणा नहीं कराने बैठ जाना उसमें, यहां पर हमें सिर्फ ये करना है अंतिम अंक। 9 6 का 54, तो 54 करना है, इसका भी 5 हटा दो, हमें लास्ट वाला चाहिए। तो ये 4, इस 4 का गुणा 3 में करा दो, 4 3 12। हमें ये नंबर नहीं चाहिए, उधर वाला चाहिए यानी कि 2। तो इसका जो अंतिम अंक आ जाएगा इस क्वेश्चन को, इकाई का अंक हो जाएगा, वो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। क्लियर? तो इकाई का अंक इस पूरे का आ गया 2। अगला देखो, ये क्वेश्चन जो कि हार्ड क्वेश्चन में आता है, ये पूछा गया था रेलवे की ग्रुप डी में। तो आप लिख लो चाहे तो, ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 2022 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। यहां देखो, इसमें देखो यहां पर कह रहा है 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999 और 7 की पावर 1999। तो फिर वही हमें अपना दिमाग लगाना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी नंबर में 0 1 5 6 मिल रहा हो। तो देखो कहीं है क्या ऐसा? तो देखो ये 11 है, 11 की पावर कुछ भी करो, यानी कि जिसके लास्ट में 1 है उसकी पावर कुछ भी कर दो, हमेशा अंतिम अंक 1 ही आएगा। तो इस पूरे का मतलब जो हो जाएगा इसका, वो 1 हो जाएगा। क्लियर? अब आगे आते हैं, यहां पर कह रहा है ये लिख दो, और अब इसको पहले सॉल्व कर लो। 17 की पावर 1999, तो 1999 लिखा हुआ है ऐसे, भाग दे दो 4 से। तो देखो 4 चौक 16 हो गया, बचा 3, और 4 9 36 होता है, बचेगा 3, और 4 9 36, फिर बचेगा 3। इसका मतलब 4 से भाग देने पर 1999 को अगर काटते हैं 4 से, तो हमेशा क्या बचेगा? 3। हमेशा क्यों? क्योंकि यहां भी काम आएगा, यहां भी काम आएगा, तो हमें याद रखना है। तो 3 आया शेषफल, तो हम कहेंगे 17 की पावर हो जाएगा कितना? 3, प्लस लगा दो, और यहां पर तो 1 आ गया इस पूरे का मतलब, और इस 7 की पावर क्या हो जाएगा? 3। क्यों 3 हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने उस 1999 को 4 से काटा, 3 आया शेषफल, तो इसका मतलब यहां भी 3 शेष आएगा, लगा दिया। अब देखो क्या है कि इसको 17 का गुणा नहीं करना, हमको 7 का गुणा करना है, यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7 करो। क्यों? क्योंकि 17 का हमें इकाई अंक चाहिए केवल। तो 7 सत्ते 49, 9 आया, 4 को हटा दो, तो 9 सत्ते 63, 63 को ऐसे लिखते हैं, 3 आया। तो हम कहेंगे हम केवल इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस, यहाँ पर देखो 1 लिख दो, और अगर 7 सत्ते 49 करेंगे, तो अभी हमने किया कि यहाँ पर अंतिम अंक क्या आया? 3 आया। वैसे ही 7 का भी गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 49 गुणे में 3, 49 में आएगा 7, तो 7 9 63, 63 ऐसे लिखते हैं। 3 चाहिए, तो 3 चौको 12, यानी कि क्या आ गया? 2 आ गया लास्ट में, तो यहाँ पर लिख दो आप 2। क्लियर? तो देखो 3 1 क्या होता है? 4, तो हम कहेंगे 4
और माइनस का 2, 4 में से 2 गया तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि इकाई का अंक इस पूरे नंबर में 2 हो जाएगा। क्लियर? तो इतना बड़ा सा क्वेश्चन था जिसको देखकर हम छोड़ देते हैं और डर जाते हैं, नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इसका इकाई का अंक आ जाएगा 2। अब आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं, और भी बड़े क्वेश्चन जो आएंगे नंबर सिस्टम के, जितने भी डाउट होंगे आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। अगर आपने इस पार्ट को देख लिया और आने वाले जो पार्ट होंगे उसको भी देख लेंगे, तो एक से एक दिग्गज क्वेश्चन हम लेते हैं। तो आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं, आगे हम सीखेंगे कुछ और नई ट्रिक के साथ से और नई क्वेश्चंस को हम लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन जाए। उम्मीद है आपने ऐसा कर लिया होगा। तो कमेंट सेक्शन में आपको अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है, और इसका अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने कई सारे पार्ट्स करवाए हैं, कई सारे चैप्टर्स भी करवाए हैं, जैसे नंबर सिस्टम चल ही रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे करवा दिए, समय और दूरी, समय और काम, परसेंटेज, ठीक है, ये सारे करवा दिए हमने क्वेश्चन। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ की वीडियोस की प्लेलिस्ट अलग से बनी है, उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने सारे जो चैप्टर हैं वो खुल करके आ जाएंगे, और हमने नंबर सीरीज वाइज, पार्ट वाइज हमने वीडियोस अपलोड कर दी है। तो नंबर 1 से आप शुरू करिए किसी भी चैप्टर को, लास्ट नंबर तक जितने भी उस चैप्टर के पार्ट हैं उन सबको देख लीजिए। तो उम्मीद है कि आपके जितने भी चैप्टर से डाउट होंगे, जिस भी टाइप के आपको डाउट होंगे, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।